वेलकम माय डियर फ्रेंड, एमएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग बिहार दरोगा के प्रीवियस प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। तो सेट 1 समाप्त हो गया है, आज सेट 2 का सेशन है। तो देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गेहूं। अगला प्रश्न, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल जो था ये हुआ था ग्रीस, एथेंस, यूनान में, ऑप्शन ए। और 1896 में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पियरे डी कुबार्टिन। अगला प्रश्न, इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे। तो ये जो खिलाड़ी है वो है माइकल फेल्प्स, ऑप्शन बी। इसका संबंध तैराकी से है और ये अमेरिका के हैं। अगला प्रश्न, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और शूटिंग में। अगला प्रश्न, किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हीरवानी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची इमारत है वो है दुबई में, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो, जापान, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ पर है? तो भारत में जो सबसे लंबा नदी पर बना जो पुल है वो है बिहार में, महात्मा गांधी सेतु। और भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यह 9.15 किलोमीटर लंबा है और यह लोहित नदी पर बना हुआ है, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक महत्वपूर्ण उपनदी है। चलते हैं अगले प्रश्न, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, तोरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोरा यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है, और अगर हिंदू की बात करें तो महाभारत, रामायण है, और ईसाई धर्म की बात करें तो बाइबिल है। मेरी कौम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो मेरी कौम का जो संबंध है वो है बॉक्सिंग से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है वो क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जिम मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? जिम मिल्खा सिंह का जो संबंध है वो है गोल्फ से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ये पुराना करेंट अफेयर का प्रश्न है, 15 नंबर और 16 नंबर। तो हम लोग वर्तमान प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो होगा 2022 में और इंग्लैंड में। अगला प्रश्न 2014 है, तो हम लोग यहाँ पर 2022 में जो एशियाई खेल होगा वो होगा, तो 19वां जो एशियाई खेल होगा वो होगा चीन के हांगजू शहर में। अगला प्रश्न, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? जिसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, झांसी की रानी, और यह यूरोस से लड़ती हुई मारी गई थी। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? गांधी जी द्वारा शुरू किया समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया, ये शुरू हुआ था 1919 में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, WC बनर्जी। अगला प्रश्न, श्रीलंका की मुद्रा है, श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, और इसकी जो राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश की सीमा मिलती है म्यांमार से। अगला प्रश्न, एशिया में होते हुए कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। अगला प्रश्न, एशिया में कुल कितने देश है? तो एशिया में जो वर्तमान में देशों की संख्या है वो है, एशिया यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है। एशिया को 48 देशों में विभाजित किया गया, इनमें से 3 रूस, कजाकिस्तान और तुर्की का भाग यूरोप में भी है। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, 48 होगा इसका जो आंसर होगा। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुउद्देशीय कंपनी जिम्मेदार है? तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए जो जिम्मेदार कंपनी है वो है, और यह घटना घटी थी
3 दिसंबर 1984 को, और यह यूनियन कार्बाइड मिल थी, और इसमें जो गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। अगला प्रश्न, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा था? ये जो पुराना करंट अफेयर, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई? जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, देव आनंद। अगला प्रश्न, कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म है? तो ये है ऑप्शन सी, तमिल भाषा की फिल्म है। अगला प्रश्न, एक टिकट में PNR में P किसके लिए आता है? तो P का जो अर्थ होता है वो होता है पैसेंजर, इसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला प्रश्न, प्राइड एंड प्रेजुडिस किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास था? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन। पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, पुस्तक के लेखक चेतन भगत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो क्वीन ऑफ टॉक के नाम से आपड़ा विनफ्राई को जाना जाता है। अगला प्रश्न, ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? तो ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक है वो है मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से जाना जाता है मदन मोहन मालवीय को, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये पुराना करेंट अफेयर है। वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट हुआ? इसका जो आंसर होगा वो होगा पुणे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ब्लैकबेरी। अगला प्रश्न, सुंगलू समिति किसकी नियुक्ति के लिए गठित की गई थी? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2010 कॉमनवेल्थ गेम से। अगला प्रश्न, नियाग्रा फॉल्स अवस्थित है? तो नियाग्रा फॉल्स अवस्थित है अमेरिका में। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है? तो भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है वो है टचिंग द स्काई विद गैलरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? तो ब्रिक्स के जो राष्ट्रों के जो देश हैं वो हैं, बी में है ब्राज़ील, आर में है रसिया, आई में है इंडिया, सी में है चाइना, एस में है साउथ अफ्रीका। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद, ऑप्शन सी। अगला, भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है, स्तंभ राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है ऑप्शन ए, 3 शेर। अगला प्रश्न, कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक से मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? तो पाकिस्तान नाम के जो जनक थे वे थे चौधरी रहमत अली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में, ऑप्शन सी। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग या 22 अध्याय है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2005। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 19 के 1 में भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित वर्णन है। अगला प्रश्न, RTI कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ था? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2005। ये 15 जून 2005 से प्रभावी हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा लोकसभा अध्यक्ष। परंतु अधिवेशन बुलाता कौन, अगर ये पूछा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। इसी के साथ हम अपने सेट 2 के 50 प्रश्नों को समाप्त करते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।